जय श्री कृष्ण दोस्तों, मैं नरेश आर्य कांकरेज गौपालक, गाँव बाइजपुर, दिल्ली से। और आज मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ रबारी समाज के भाइयों से। और ये मेरे ही गांव में आए हुए हैं, इनका डेरा। तो किसके नाम से ये डेरा है, ये लोग कौन है, इनके नाम क्या है, और ये यहाँ कितनी इनकी गाय है, और ये जो घी बेचते हैं तो वो किस भाव बेचते हैं, और कितना घी बेच देते हैं, कै दिन में ये लोगों को घी उपलब्ध कराते हैं, गांव में जाके देते हैं, शहरों में, या अपने यही बेचते हैं। तो आज घी पे थोड़ा सा चर्चा रखेगा इन भाइयों से। अब ये घी के बारे में इनका क्या कहना है कि घी किस भाव से बेचते हैं। तो सबसे पहले तो भाइयों नमस्कार आपको। तो आपसे एक मैं चाहूँगा, आप अपना एक बार परिचय दो थोड़ा सा। आपका नाम क्या है? लाखाराम जी। लाखाराम जी। लाखाराम जी, आपका गाँव या जिला कौन सा है आपका? जालोर। जालोर से हो आप? तो आपका गाँव कौन सा वैसे? मांडोली नगर। मांडोली नगर है। तो आपका क्या नाम भाई साहब? दयाराम। तो आपका गाँव जिला? हमारा भी इनके पास में ही है। अच्छा, पास में, फिर भी गाँव का नाम? पास में ही है, बाढ़ का। तो आपका क्या नाम है? दूधा नाम। दूधा। तो दूधा, ये डेरा किसके नाम से बोला जाता? अपने नाम से। आपके दूधा के नाम से ये। तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि दर्शक भाई हमारे ये जानना चाहो थे, अगर भाई जो रबारी समाज के भाई है वो जो घी बेचते हैं तो वो घी क्या भाव बेचते हो? तो आप लोग घी क्या भाव बेचते हो? हम तो घी बेचते भी नहीं, कहाँ से लाएंगे? अच्छा, घी बेचते हैं नहीं आप? नहीं बेचते। फिर गांव में जो आपकी जैसी जो आपकी महिलाएं होती है, उन जैसी औरतें आती है गांव में घी बेचने के लिए, तो वो औरतें कौन है फिर वो लोग? पता नहीं, हम जानते नहीं उसकी को। अच्छा। तो हो सकता है किसी और। हाँ, कुछ कह रहे थे? तो आजकल ऐसे धंधा करे भी नहीं, कम से कम 30 साल हो गए, 30-35 साल हमारी उम्र हो गई एक बार। हाँ हाँ। ऐसे धंधा में घी का धंधा करता भी नहीं हम। अच्छा, 30-35 साल से घी का आप करते नहीं? खुद हमारे बड़ा हुआ, मैं 30-35 साल का हो गया। हाँ हाँ। हमने तो खुद ऐसा धंधा देखा नहीं मारा को। अच्छा, कभी घी का धंधा करे ही नहीं जिंदगी में। अच्छा। हाँ। तो ये गांव में जो 300-400 रुपए किलो घी बेच रहे हैं जो लोग, वो घी कहाँ से, मतलब कैसे, कौन लोग है फिर वो? पता नहीं, वो तो क्या वो आपकी जाति के है, दूसरी जाति के है? दूसरी जाति के, हमारी जाति के नहीं वो। अच्छा। तो हो सकता है क्या किसी और डेरे वाले लोग, एक बार सामने लिखाओ भाई आप, एक हो सकता है किसी दूसरे डेरे वाले लोग घी बेचते हो, ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं। इसका कारण? कारण हमारे बेचते भी नहीं है, कारण तक हमारे रही भी सही है, कितनी मेहनत पड़े, मुश्किल तो दूध काटें और इस गाय का आराम से संभालते हैं। अच्छा, मतलब तुम्हारी ये कहना है कि तुम्हारे यहाँ पास संसाधन नहीं है घी बनाने वाले हैं? नहीं है। अच्छा। रही भी सही है कि हाँ हाँ, ठीक बात है। हाँ। उसमें तो इसमें गर्म पानी करना पड़ेगा घी निकालने के लिए। हाँ हाँ। ठंडा भी चाहिए, गर्म भी चाहिए, दोनों डाल का सब पानी चाहिएगा। अच्छा। जब घी निकलेगा, इतनी मेहनत ना थोड़ी लोग औरतें करती है हमारी। अच्छा, मुझे तो लगता है शायद इतना समय भी नहीं होता तुम्हारी औरतों के पास। बिल्कुल नहीं, समय नहीं होता, क्योंकि घी निकालने के लिए तो बहुत ज्यादा समय चाहिए। उसको शाम को जमाना पड़ता है, सुबह उसको भिगोना पड़ता है, गर्म करना पड़ा शाम को। लेकिन ये बड़े आश्चर्य की बात है कि इन्हीं के नाम से गाँव में जो घी बेच रही है जो महिलाएं, और वो एक किस्म से फिर उस घी को क्या समझा, वो बिल्कुल निकली होगा क्या? कोई दूसरा, कोई मिलावट होएगा, कोई। अच्छा। दूसरे मिलावट वाले बेचने वाले, कोई बन जा रहे होंगे, ऐसे ख्याल मेरे ख्याल में बेचे। अच्छा, तुम्हें लगता है वो बढ़ जा रहे होंगे? हाँ। तो दोस्तों उनका है ना, मैं जैसे दिखाना चाहूँगा कि ऐसे ही उनका पहनावा होता है, जैसे ये महिलाएं हैं और इसी प्रकार के कपड़े वो पहन के आती है, जिससे लोग भ्रमित हो जाते हैं कि भैया रबारी समाज के लोग हैं। लेकिन वो रबारी समाज की महिलाएं नहीं होती, वो इन्होंने बताया है, और वो कोई और बढ़ जा रहा है या कुछ और जाति के लोग हैं। वो तो हमारा तो ऐसे बहाना लगाते हैं कि भाई गाय का घी है ये। अच्छा। तो वो ये लोग सोचते हैं कि शायद इसके पास गाय रबारी समाज के पास ज्यादा होती है, तो इसी की आड़ में वो अपनी चीज को बेच लेते हैं। तो अगर तुम लोग जो फिर अपना खाना पकाते हो, रोटी वगैरह, तो क्या घी यूज करते हो तुम लोग अपना बनाते हो या खरीदते हो, क्या करते हो? खरीद के ले आते हैं। तो क्या भाव खरीदते हो तुम? 800 रुपये। 800 रुपये किलो? 800 रुपये किलो। अच्छा। ये आश्चर्य की बात है कि ये जो खुद है जो डेरे वाले भाई, ये घी खरीदते भी है बाहर से, और उसके बावजूद भी 800 रुपये किलो का रेट इनका रखा है, इन्होंने अपना बताया है। और वो लोग यहाँ बेचते हैं, दूध के घी को बेचते हैं 300 रुपये, 350 रुपये किलो, कोई 500 रुपये किलो बेच जाता है। हमें 300, आप घी का रेट इस टाइम थोड़े, घी का 300 रुपये रेट है। ठीक है। सरसों के किलो की बोतल ले जाओ, वो भी 200 रुपये ले रहे हो उसके, सरसों का बोतल का भी। बहुत बढ़िया बात कही है। हाँ। अगर 200 रुपये की, तो वो मतलब उसकी ही बोतल होगी। सरसों के तेल की बोतल होगी है। तो घी 200 या 300 रुपये किलो कैसे हो सकता है? लेकिन सबसे बड़ी बात है, अगर जो गांव में जो लोग हैं जो घी खरीदते हैं, जो रबारी समाज की महिलाओं को सोच कर, इस परिवार को सोच कर, अगर इनके पास बहुत सारी ढेर सारी गाय होती है तो इनसे घी ले लेंगे हम, तो इनके पास सचमुच में दूध बचता ही नहीं, तो क्या पूरा दूध यहाँ बिक जाता है आपका? बिक जाता है। जब पूरा दूध ही बिक जाता है तो फिर वो घी कहाँ से इनको ये बढ़ा के देंगे? और घी का इन्होंने बताया दूधा भाई ने भाई बहुत ही उसमें मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ही ज़्यादा
शाम को गर्म करना, उसको जमाना, उसको ठंडा करना, फिर सुबह उसके लिए ठंडा पानी चाहिए, फिर उसके लिए बर्फ़ चाहिए, उसको फिर ताड़ना पड़ेगा, उसके और बर्तन बहुत सारी चीज़ें हाँ। उसमें चाहिए है, सही है। तब जाकर वो घी तैयार होगा। और इतनी मेहनत, इतना समय इनके पास नहीं होता, नहीं होता। क्योंकि ये तो पूरे दिन गाय चराने में चले जाते सुबह, और इनकी महिलाएं पीछे से काम करने में इतना ज़्यादा इनके पास इतना काम है, अगर हम सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों अभी मैं आपको यही दिखाना चाहूँ था कि जो लोग घी का काम कर रहे हैं वो बहुत ही फर्जी लोग हैं। अब वो कौन है, किस जाति के हैं, बड़जारे हैं, क्या है, इनके पास गाय है, बहुत सीमित गाय है, और सुबह सुबह शाम को इनका सारा दूध निकल जाता है यहीं से, तो घी के लिए इनके पास दूध बचता ही नहीं। तो जब दूध बचता ही नहीं है तो घी कैसे बढ़ेगा। अब आप लोगों को मैं थोड़ा सा दिखाना चाहूँगा कि ये जहाँ रहते हैं, ये इनके मकान को, इनकी झोपड़ी को, अब इसमें देख सकते हो यहाँ कहीं भी घी बनाने की कोई भी प्रक्रिया नहीं है, तो ये घी बढ़ ही नहीं सकता। जब घी बढ़ ही नहीं सकता तो घी बिक कैसे रहा है। अब ये देख सकते हो यहाँ कोई भी ऐसा संसाधन आपको दिखाई नहीं देगा, चारों तरफ से दिखा रहा हूँ, जहाँ से ये दूध को बिलोते हो, घी को जमाते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात हो रही है कि भाई पढ़े लिखे समाज का उल्लू बना रहे हैं वह लोग, जो भी आते हैं कि भैया हम बागड़ियों के हैं, हम रब्बारी है, हम देवासी समाज से है। तो ये इस फर्जीवाड़े से आप लोगों को बचने की बहुत आवश्यकता है। तो दूधा भाई ने, इस भाई ने, आपका क्या नाम था? लाखाराम जी। लाखाराम ने, इन्होंने ये जो जानकारी दी है इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज समाज को जो स्वास्थ्य जो हर प्रतिदिन गिरते जा रहे हैं, उसमें बहुत सारी खाने पीने की चीज़ों का रोल है। अगर हम अच्छी चीज़ें ना खा के खराब चीज़ें खा रहे हैं और वो हमारे साथ धोखा कर देते हैं लोग, फिर हम सोचते हैं हमने तो असली घी खाया है, और वो घी है वो बिल्कुल नकली। क्यों दूध असली घी तो प्योर दूध ले जाओ, इससे ज्यादा असली घी निकलता है। इससे निकलेगा असली घी तो। ऐसे तो नो कुछ कहते हैं कि भाई मैं प्योर गाय का घी ले आया, वो ले आया। हाँ, तो कहते हैं, लेकिन असली तो यहाँ से ले जाओगे जब निकलेगा। हाँ, जब उड़ा जाके जमाओगे जब वो असली होएगा। जब असली हुआ। हाँ। तो ये दूध भाई ना, अगर किसी भाई को असली घी अपने घर पर तैयार करना है तो सबसे बढ़िया बात है वो रब्बारी समाज के भाइयों से दूध खरीदे और अपने घर पर जाकर खुद बना लो। ये सबसे बड़ी बात है, प्योर यही होता है, प्योर यही होता है। तो दूध अभी अगर कोई भाई आपसे संपर्क करना चाहे, दूध लेना चाहे, जिससे वो दूध से घी निकालना चाहे, तो अपना एक बार फ़ोन नंबर को सही बताओ आप। मेरे को तो याद नहीं है फ़ोन नंबर। हाँ, आपको याद है भाई लाखराम? मेरे पास नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। तो मैं आपसे पूछ के, अरे भाइयों इसमें फ़ोन नंबर इनका भाइयों का दूधा भाई का डाल दूंगा वीडियो में। तो किसी भाई को अगर दूध चाहिए तो सुबह कितने बजे दूध निकालते हो? 6:30 बजे कर देंगे। 6:30 बजे। और शाम को? शाम को 5:30 से और 7 बजे तक कर देंगे। 7 बजे तक, 5:30 से 7 बजे तक के बीच में गाय चरका आती है थोड़े बहुत। 6 भी बज जाएगा देंगे, कभी कभी 6 भी बज जाते हैं। अपने पकाने का भाई इस टाइम में कर देंगे। ठीक है। हाँ, 7 बजे भी आ जाए और 6 बजे भी आ जाए गायेगा। ठीक है। रूल नहीं, गायेगा जब सारा मिले जब इस टाइम पे। ठीक है, लगभग 6 तो बज ही जाते हैं। 6 बज जाते हैं। तो जिस भाई को भी अगर दूध लेना है तो दूधा भाई से संपर्क कर सकता है। और ये गाँव बाजितपुर में कटेवड़ा रोड पर ये डेरा है, ऐसा ही है ना? हाँ। तो कोई भी आ सकता है। अगर किसी भाई को अभी कोई डेरा उसके आसपास नहीं हो, और जो आसपास बाजितपुर के आसपास का कोई भी भाई जो दूध खरीदना चाहता हो, इनसे घी लेना चाहता हो, तो घी लेना मतलब दूध ले जाकर अपने घर पे घी बनाना चाहता हो, तो वो आ सकता है, इनसे संपर्क कर सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी जानकारी के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, जय गौ माता।